तो नाज़रीन, अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। भारत भारत रॉ भारत 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 माय गॉड। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हाय कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूं मकरूज हैं। तोबा 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 तोबा। मुझे पूरी दुनिया के अगर हिंदुस्तान जो जिसके ऊपर हम दिल खोल के तबर्रा कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हिंदुस्तान की आप देखें ना, वेस्ट को तो आप छोड़े, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे कोई मार्केट बहुत बड़ी है, उससे बढ़ के आपकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आप उनसे पूछिए ना कश्मीर पे वो हमारे साथ कितना खड़े और इंडिया के साथ कितना खड़े। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहादी ममालिक ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही उसके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए गए, बल्कि उनकी भारत के साथ सरमायाकारी और तिजारत में मजीद इजाफा होता चला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो इंडियन डिसीजन आया उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा, वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी डिफेंस लाइन की जब बात आई तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बालातर होकर अपने मुल्क को दी। दोस्तों, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको देखकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिक्स टाइप के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, फिजा खलीफा जैसे लोगों की बड़ी बुरी तरह से जली हुई है, क्योंकि उनका सपना था कि भारत शायद से भारत 370 को फिर से लागू कर देगा कश्मीर के अंदर, तो उनका सपना टूट गया है। कुछ भारत में बैठे गद्दारों का भी ऐसा मानना था कि 370 दोबारा लागू हो जाए, उनका भी सपना टूट गया। लेकिन फिर कुछ पाकिस्तानियों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। भिखारी टाइप का भूखा देश है, वैसे भी कौन मानेगा कौन सुनेगा पाकिस्तान की दुनिया के अंदर। सो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नाज़रीन, अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जिसमें नरेंद्र मोदी की जो परसेप्शन थी और जो उनकी पॉलिसी थी 370 आर्टिकल को लेकर कश्मीर को जो जम कर लिया हिंदुस्तान के अंदर, उसको इंडोर्स कर दिया गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ बैठ के हम अपना दिल तो जला सकते हैं। हमारा जो वजारत ख़ारजा, जो सबसे होम्योपैथिक वजारत ख़ारजा है, वो बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकता है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुझे इस चीज़ का बदरजा उत्तम अंदाज़ा है कि जो रियल पॉलिटिक्स होती है वो डिक्टेट करती है इन मामलात को। जज्बात अपनी जगह पे, इखलाकियात कानून अपनी जगह पे, लेकिन बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर ऑब्वियसली ताकत जो है दैट डिसाइड्स द होल बॉल गेम। और पहले ज़माने में तो खैर वो था ना, माओ ज़े तंग ने कहा था पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब तो सिर्फ मामला बैरल ऑफ द गन का नहीं रहा, ये ओवरऑल पावर डिटर्मिन करती है, डिफाइन करती है दुनिया की पोजीशन क्या है, दुनिया में आपकी पोजीशन क्या है। पावर नहीं होगी, उसमें इकॉनमी की स्ट्रेंथ भी होगी, उसमें फाइनेंस की स्ट्रेंथ भी होगी, उसके अंदर अब तो आईटी की स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी उसमें। तो ये ओवरऑल अब तो आपकी तो कोई पोजीशन जो है पाकिस्तान की इस वक्त मुतवातिर घटती गई है, पिछले दिहाइयों के अंदर बढ़ी नहीं है। अब ऑब्वियसली बहुत से लोग कहेंगे बड़ी हौसला शिकनी की गुफ्तगू है, मीडिया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त एज ए मीडिया पर्सन बात ही नहीं कर रहा। अगर ये मेरा कोई लेक्चर भी चल रहा होता यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं यही स्टूडेंट्स को बता रहा होता कि बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, ना ग्राउंड में आपके पल्ले कुछ है, ना हाथों में आपके कुछ है, बल्कि हाथ तो आपके यूँ मकरूज हैं। पूरी दुनिया के अगर हिंदुस्तान जिसके ऊपर हम दिल खोल के तबर्रा कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हिंदुस्तान की आप देखें ना, वेस्ट को तो आप छोड़े, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे कोई मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने अपना ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, वहाँ पे उस तरह के मामलात नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट
जो है वो उठा के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दें, और बहुत से मामला वहाँ पे नहीं हुए जो यहाँ पे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। और उससे बढ़ के आपकी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आप उनसे पूछिए ना कश्मीर पे वो हमारे साथ कितना खड़े और इंडिया के साथ कितना खड़े हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इत्तेहादी ममालिक ने भारत पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही उसके साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए गए, बल्कि उनकी भारत के साथ सरमायाकारी और तिजारत में मजीद इजाफा होता चला गया। भारत की 6 अरब ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन के साथ दो तरफा तिजारत जो 2020 में 87 अरब डॉलर थी, वो 2021 में बढ़कर 155 अरब डॉलर्स हो गई। और इसमें सबसे बढ़कर किरदार भारत की मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए तिजारत का था, जबकि तिजारत 2023 में मजीद बढ़कर 240 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। अंदाज़ा लगाइए कि ये 240 अरब डॉलर्स पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 10 गुना हैं, पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 80% हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। सऊदी अरब की भारत के साथ बाहिमी तिजारत 2023 में रिकॉर्ड 53 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। यानी कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक की भारत से तिजारत में इजाफा होता जा रहा है। और वो ना सिर्फ भारत के साथ तिजारत कर मुतनाज़े है, वहाँ सरमायाकारी भी कर रहे हैं। रवां साल नवंबर में भारतीय मैगजीन बिजनेस टुडे में यह खबर शाया हुई कि मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर गौर कर रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में दुबई के इमार ग्रुप ने 60 से है वहाँ सरमायाकारी भी कर रहे हैं। रवां साल नवंबर में भारतीय मैगजीन बिजनेस टुडे में यह खबर शाया हुई कि मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने पर गौर कर रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में दुबई के इमार ग्रुप ने 60 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसमें श्रीनगर में शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल टावर्स की तामीर शामिल है। यानी पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिक ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं और वो कश्मीर के मामले पर अपने मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। रिक्वेस्ट तो ये करनी चाहिए कि ये हमारे जो दोस्त ममालिक है अरब के और मुस्लिम ममालिक, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को एंडोर्स ही ना कर दें इस फैसले को, बस ये दरख्वास्त करनी चाहिए। बाकी सपोर्ट तो मिल ही नहीं सकती, बाकी बातें आप करवा लें। पूरे चैनल्स में भी सुन रहा था, ऐसे बुलंद बांग दावे हो रहे थे, कोई दिल्ली में लाल किला लहराने की बातें कर रहा था, कोई कहीं पे कर रहा था। ये फैक्चुअल नहीं है। अपने आप को जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे तब तक आपका नाम भी ना होगा दास्तानों में, वो वाला हिसाब हुआ है। आपको हिंदुस्तान ऐसा लपेटेगा। देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो इंडियन डिसीजन आया है उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी डिफेंस लाइन की जब बात आई तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बालातर होकर अपने मुल्क को दी। ठीक है, मैं इसको इस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट जहाँ उनके मुल्क की बका, मुल्क की डिफेंस लाइन, पहले मुल्क। आपने इंडियन क्रिटिसाइज करें आप उनके जितने भी डिसीजंस हैं कोर्ट्स के, अदालती निज़ाम के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क का दफा जब करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं। पहले नहीं, आप क्यों इतनी शाबाशी दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को फैसला उसने किया था इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का, कश्मीर की खुसूसियत। आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत को ये आर्टिकल ख़त्म होने से पहले पता था कि वो इंडिया ये काम करने जा रहा है। आपकी हुकूमत भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी वो फील करते थे। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान का तो बयान सबको पता है, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी ये महसूस करती थी कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो बेहतर तरीके से कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। अब आप अपनी नलायकियों पे पर्दा डालने के लिए, आपसे मुराद पाकिस्तान के जो उस वक्त के अकाबरीन थे, अब वो कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। आपको उस वक्त 5 अगस्त 2019 से पहले भी पता था। मेरे साहब, आपका तज्जिया, आपकी एनालिसिस, आपकी नॉलेज तो मैं उसको बीट नहीं कर सकता, ना डिबेट कर सकता हूँ। आप बाय फार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये कि जब अदालती निज़ाम इंडिया के मुल्क का ये है कि मुल्क पहले है, आइन बाद में, कानून बाद में, दुनिया की हर चीज़ बाद में, उनकी डिफेंस लाइन कम्स फर्स्ट, पहले उनका मुल्क है, बाद में सब कुछ है। ब्रिगेडियर साहब, अदलिया का काम तो गैर जानिबदार फैसले करना होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय अदलिया में अदल का कोई तस्वुर ही नहीं है। वो मोदी सरकार की बकायदा आला कार साबित हो रही है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरिजी शिक थी, क्या समझ आ रही है जालिमाना फैसले पर आपको? फिजा 3 फैसले आपको बताऊंगा, उससे आप भारतीय अदलिया का जो कल्चर है और जो उनका असल चेहरा है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। आज तमाम जजेस ने एक ही फैसला दिया है। तभी आपने रिसेंटली हिस्ट्री में आपने देखा जो बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ और वो इंडियन कोर्ट में गया, उन्होंने कितना मजा का केस, कितना स्टूपिड और कितना इडियोटिक किस्म का फैसला दिया कि जी जो मंदिर की जो मस्जिद